जैसे कि आप टॉपिक हमारा देख सकते हैं, ये मतलब देखने में तो बहुत मज़ा आता है हमें कि लेज़ीनेस लीड्स टू क्रिएटिविटी। जो बड़े लोग होते हैं वो तो बड़े लेज़ी होते हैं। बिल गेट्स भी बड़ा लेज़ी था, वो एकदम छोटे छोटे काम नहीं करता था, वो बड़े काम को बड़े शॉर्टकट में निकाल लेता था। और ऐसी बहुत बातें आप सुने होंगे, लेकिन ये सच नहीं होता है। आई एम पीयूष राज, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS। इसमें देखो, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये इनकम्प्लीट ट्रूथ है। और जैसा आप जानते हैं कि आपका जो इनकम्प्लीट ट्रूथ होता है, आधा सच जो होता है, वो झूठ से भी खतरनाक होता है। और वही चीज़ है। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि जब आदमी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई आपको एम्बिशन को लेके अपने एकदम मोटिवेटेड होते हैं, उस समय इस टाइप के कुछ दोस्त मिल गए या कुछ आपको ऐसे कोटेशंस मिल गए और आप इसको लेके अपने आप को एक लीवे देने लगते हो कि हाँ शायद ये बात सही है, तो आज तो छुट्टी ले सकते हैं, 10 दिन तो पढ़ रहे थे ना, तो आज तो छुट्टी ले लेते हैं। और वो आपके लिए बड़ा घातक होता है। कैसे घातक होता है, चलो आगे देखते हैं। देखो, इस ट्रुथ को मैंने क्या किया है, 4 पॉइंट में तोड़ा है। अब उस 4 पॉइंट को अगर समझ जाओगे तो आपकी भी बत्ती जल जाएगी कि नहीं, इन सब चीजों में हमें आज के बाद से विश्वास नहीं करना है। वो क्या है, चलो देखते हैं। पहला पॉइंट है कि क्रिएटिविटी जो होता है, और क्रिएटिविटी मतलब मैं आंसर आप जो लिखते हैं मैं उसमें बोल रहा हूं। जनरली लोग बोलते हैं कि आप जितना अपने दिमाग को आराम दोगे उतना क्रिएटिव रहोगे अपने आंसर में, और वो आपको ज्यादा मार्क्स लेगा, जो कि बात सच है, लेकिन उसको समझाने का ढंग गलत है। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट, नॉट पैसिव अवॉइडेंस। कितना प्यारा लाइन है, मतलब इसको तो आप कोटेशन बना लो भाई, कि कितना प्यारा लाइन मैंने आपको दे दिया कि आप जब बार बार आंसर लिखते हो ना, मतलब कि एक्टिव एंगेजमेंट होता है आपका, तब जाके आप क्रिएटिव होते हो। ना कि ऐसे सोए हुए हैं, इनएक्टिव हैं, अवॉइड कर रहे हैं चीजों को, और आप सोच रहे हो कि क्रिएटिव हो जाओगे। तो यहां आप लेजी तो हो, लेकिन क्या क्रिएटिव हो रहे हो? नहीं हो रहे हो, नहीं होगे, कभी नहीं होगे। इस चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। हैबिचुअल लेजीनेस ब्रीड्स इनर्शिया। अब ये एक न्यूटन का लॉ होगा, फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है कि कोई भी वस्तु जो होती है आपको अपने इनर्शिया में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करते रहना चाहती है। अब इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि अगर आपने इनर्शिया अपना बनाया हुआ है लेटने का, सोने का, लेजीनेस का, तो आपका जो लेजीनेस वाला हैबिट है इसको और भी खतरनाक कर देगा। आप सोचोगे कि मैं अगले हफ्ता शुरू करने वाला हूं एकदम वो प्लान जो मैंने पिछले 1.5 साल पहले सोचा था। यू गेट द आइडिया, मैंने जो अभी सरकाज़म मारा, एग्जैक्टली यही बात कि आप पिछले 1.5-2 साल से यही सोच रहे हो और सोचते रहोगे, यही होते रहेगा रेपिटेडली। तो ये चीज ना हो, इसीलिए अपने इनर्शिया को आपको तोड़ना पड़ेगा। लेजीनेस को कोई हाल पे, पसंद आए ना आए, आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा, तभी ये जाके टूटने वाला है, ठीक है। तो मेकिंग हार्ड टू स्टार्ट, मतलब वही कि आप, होता नहीं, आप 1.5 साल से कोशिश कर रहे कि नहीं कल से तो मैं पक्का तोड़ रहा हूं, कल से पक्का तोड़ रहा हूं, बिकॉज आपने लेजीनेस को समझा ही नहीं है अभी। ये क्या कर रहा है, ये आपका एक ऐसा मेंटल ब्लॉक है जो कि आपके बॉडी को मूव ही नहीं करने दे रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी को मूव करना पड़ेगा ताकि आपका मेंटल ब्लॉक जो है वो खत्म हो, ठीक है। ये हम समझ रहे। अब आता है लेजीनेस जो होता है वो अंडरमाइंस कॉन्फिडेंस। कौन ऐसा आदमी होगा हु वुड लाइक टू बी अंडर कॉन्फिडेंट? कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी होगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप खुश नहीं है, और एक खुश आदमी जो नहीं होता है वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। इट कुड बी नॉट, इट कुड इंटेल आंसर राइटिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स और डांसिंग और एनीथिंग प्रोडक्टिव, एनीथिंग क्रिएटिव। आप अगर खुश नहीं है तो अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ये जान लीजिए। और खुशी का हमारा फ्यूल होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आप अपना मार कैसे रहे, लेजी होके। तो प्लीज अगर लेजी रहिएगा तो आपको हमेशा लगा रहेगा काश मैंने पढ़ लिया होता तो मैं आज अपने आप को और अच्छे और स्टेट में पाता। दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कभी ना कभी लेजीनेस किया था। तो ये सब चीजों का ध्यान दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक रेस्ट एंड कैलकुलेटेड ब्रेक्स। ये देखो कितना प्यारा लाइन है। स्ट्रैटेजिक रेस्ट का मतलब पता क्या होता है? ये एक ऐसा आपको कि आपने सोचा समझा, अच्छा मैं अगले 10 दिन तक पढ़ ले रहा हूं, फिर मैं थक जाऊंगा तो 11वें दिन मैं रेस्ट ले लूंगा, और फिर उसके बाद मैं 12वें दिन से शुरू करूंगा। या 10 दिन मैंने पढ़ा, उसके बाद 2 दिन ब्रेक ले लिया, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये आपका सोचा समझा आपका प्लान था। लेकिन जब हम लोग रील्स चलाते हैं तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहता है? आधे घंटे देखेंगे और उसके बाद हम आपको पढ़ने बैठ जाएंगे। आपको ही पता है वो आधा घंटा कैसे 6 घंटे में बन जाता है। 6 घंटे,
6 घंटे सोचने में भी अजीब लगता है कि कैसे कोई ऐसे रील्स देख सकता है, लेकिन होता है, आपको ही पता है, ठीक है। तो ये जो था आपका रील्स वाला केस, वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो लेजीनेस था। जो हमारा आपको, मान लो आप घूमने चले गए पढ़ाई के बीच में, तो वो आपका प्लान किया हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा घूमने जाओ, मैं बस आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि सोचा हुआ एक लीजर, सोचा हुआ प्लान्ड एक आपका आउटिंग, वो मच बेटर होता है, बिकॉज दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। और आप अभी भी जब अपने छुट्टी को प्लान कर सकते हो तो अपने पढ़ाई को भी प्लान कर सकते हो, एंड इवेंचुअली देन यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल, ठीक है। तो ये अंतर होता है आपको। जो लेजीनेस होता है, वो जो इनकम्प्लीट ट्रूथ दे दिया गया, नहीं भाई, लेजीनेस आपको हमेशा बर्बाद करेगा, तो इसलिए कभी भी ना करें, आप इस क्रॉनिक बीमारी से हमेशा बचें।